बालवीर रिटर्न्स एपिसोड 137 के शुरुआत में यहाँ सभी परियां सभी भारतनगर वासियों को किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर आ जाती हैं और उनका जहर खत्म करने की कोशिश करती हैं, पर वह सिर्फ नागिनी के मुंह से द्वारा ही निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ तिम्नासा नकाबपोश को बुलाने के लिए कहती है और कहती है वह जहाँ पर भी है उसे मेरे सामने लेकर आओ। और वहीं खतरनाक तरीके से नकाबपोश की एंट्री होती है। फिर तिम्नासा अपनी पिचकारी निकालती है, पर नकाबपोश अपने मजाक की तरीके से विवान की सहायता से वह पिचकारी तिम्नासा से छीन लेता है और भैमार के सीने पर रख देता है। अब यहाँ तिम्नासा बुरी तरह से फंस जाती है और यहाँ पर नकाबपोश नागिनी से यह कहते हुए नजर आता है, मैं भैमार को छोड़ दूंगा लेकिन तुम अपना सारा जहर वापस खींच लो। और नागिनी यहाँ पर अपना सारा जहर वापस खींच लेती है, पर जैसे ही वे अपना सारा जहर खींच रही होती है उसे तिम्नासा उसे धमकी दे देती है कि अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर यहाँ नागिनी सिर्फ अपनी भैमार की बात सोच रही होती है और कुछ भी नहीं सोचती। और यहाँ तिम्नासा नकाबपोश से उस पहेली के बारे में पूछना चाहती है और जानना चाहती है वह कौन सी पहेली है जो तुम्हें सर्वकाल से पता चली है, लेकिन वह उसे नहीं बताता है। और यह वह कहती है कि अगर तुमने मुझे वह पहेली बता दी तो मैं सभी धरतीवासियों को छोड़ दूंगी। परंतु फिर इतनी ही देर में नकाबपोश विवान के तरीके से अपना सारा जहर खींच लेती है और नकाबपोश के साथ सबका जहर भी खत्म हो जाता है। इतनी देर में नकाबपोश भी अपना हाथ दिखा देता है और उसका जहर भी निकल जाता है। और यहाँ विवान नकाबपोश से जब तिम्नासा सब चले जाते हैं, जब फिर वह उस सुरक्षित जगह पर जाते हैं जहाँ पर सारे भारतनगर वासी होते हैं, फिर विवान नकाबपोश से पूछता है उस पहेली के बारे में, पर नकाबपोश उसे नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। सभी भारतनगर वासी होश में आ जाते हैं, लेकिन उससे ही पहले विवान उनकी याददाश्त मिटा देता है। अब और फिर दूसरी तरफ काललोक में यहाँ भैमार नागिनी के अंत हो जाने पर काफ़ी क्रोध में आ जाता है और तिम्नासा के पास जाकर कहता है मुझे वह पहेली बताओ जो तुमने अभी तक मुझे भी नहीं बताई है। और यहाँ पर तिम्नासा बता देती है वह पहेली मेरी मृत्यु की पहेली है। तो यहाँ पर एपिसोड का अंत देखने के लिए मिलता है। अब आगे के एपिसोड के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और बालवीर रिटर्न से जुड़ी ऐसी अपडेट्स देखते रहने के लिए जुड़े रहें और बने रहें। धन्यवाद।